गौसे आजम मबने में सरोसामा मददे का बई मददे का बई ईमा मददे बगिरदा बे बता उफ्ता तकस्ती जईफाने सकिस्तारा तपुस्ती बहके ख्वाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती ए असरफे जमाना जमाना ए मदनुमा दरकाए बस तराजे कलीदे करम कुसा सरवरा साहा करीमा दस्तगीरा असरफा हुर्मते रूह पैगंबर एक नजर कुन सोएमा बादे तौहीद के मतवालो समय रिसालत के परवानो औलिया उम्मत के जानिसारो गोसो खाजा के दीवानो मस्तानो परवानो मुजाहिदो सिपाहियों सरफरोसो कादरियो चिश्तियो सुन्नियो आए आप मिलकर आकाई नामदार मदनियत ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार बेगसो के कसबे बसो के बस नाइबे परवरदिगार सैयदना आमना के अमीन सैयदना हलीमा के हलीम रहमत आला नूरे मुजस्सिम आमिना का लाल अब्दुल्ला का दुलारा फातिमा का बाबा हसन हुसैन का नाना गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले हम सब के आका जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पाक बारगाह में पूरी वफादारी के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ और आज का माहौल देखकर कहें तो पूरी ईमानदारी के साथ दुरूद पाक का नजराने अकीदत पेश करे पढ़े आवाज अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद फिल अव्वलिन वल आखिरीन व फिल मलाइल आला इला यौमिद्दीन मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजम वल हबीबुल लजी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिन अल-अहवाल मुक्तहिम सुम्मा रिदा नबी बकर व अन उमरा व अली व अन उस्मान जिल करमी अजीजान मिल्लत इस्लामिया रब तबारक व तआला अपनी किताब कुरान करीम फुरकान हबीब में इरशाद फरमाता है इन यकून फुकरा युगनिमुल्लाहु मिन फदली अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है तुम लोग निकाह करो तुम लोग शादी करो अल्लाह कहता है शादी की बरकत से निकाह की बरकत से मैं तुम लोगों को मालदार करूंगा अल्लाह कहता है अगर गरीब होगे तो गरीबी को दूर कर दूंगा मोहताज के होगी तो मोहताजगी को दूर कर दूंगा मुफलिसी होगी तो मुफलिसी को दूर कर दूंगा और मजहब इस्लाम के अंदर हम सब के आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद आलिशान है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी यानी निकाह तो मेरी सुन्नत है सुन्नत कहते हैं तरीके को कि निकाह करना मेरी सुन्नत है फमन रगिबा अन सुन्नती यानी ताकत होने के बावजूद कुव्वत होने के बावजूद इस्तकामत होने के बावजूद जो लोग निकाह ना करे फमन फलैसा मिन्नी वो हमारी सोसाइटी का नहीं जो लोग निकाह ना करे वो हमें से नहीं अल्लाह के रसूल का फरमान है कि निकाह तो मेरी सुन्नत है और निकाह ये निकाह जो शब्द है अरबी का शब्द है यह नाकाहा यनकिहु यानी दो चीजों का मिलना यानी जिन्स की तस्कीन का नाम निकाह नहीं है दो जिस्मों का मिलने का निकाह नहीं नाम निकाह नहीं है बल्कि दो दिलों का मिलने का नाम निकाह है वो लोग जो आपस में दूर थे वो लोग जो दूर दूर थे इस निकाह की बरकत से अल्लाह ने उन दोनों को मिला दिया और ये निकाह के अंदर कबूल है कबूल है कबूल है के ये तीन अल्फाज जबान से क्या निकलना होता है कि गोया के अर्श से नुज़ूल आसमान से अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है और दुल्हा दुल्हन के सीने में ऐसे आकर जम जाता है कि देखने वाले को लगता है कि ऐसी अटूट मोहब्बत दोनों के दिलों में पैदा होती है कि इसने इसको नहीं देखा उसने इसको नहीं देखा लेकिन ऐसा लगता है जैसे सदियों के बिछड़े मिले हैं सदियों के मिलने वाले अब मिले हैं ये कबूल है कबूल है कबूल है में ऐसी तस्कीन और ऐसी तासीर आई तो आई कहां से ये कबूल है इसमें तासीर यहाँ से है कि कबूल है मेरा और आपका कहा हुआ नहीं है बल्कि जन्नत में आदम और हजरत आदम ने हवा को कबूल है कहा था ये उसकी बरकत है हजरत इब्राहिम ने सारा और हाजरा को कबूल है कहा था ये उसकी बरकत है हजरत यूसुफ ने जुलेखा को कबूल है कहा था ये उसकी बरकत है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बीवी खदीजा को कबूल है कहा था ये उसकी बरकत है ये कबूल है में बरकत यहाँ से आई है और हजरत फकीह अबू लहब सिकंदरी मजदी इरशाद फरमाते हैं कि जब कवारा लड़का या कवारी लड़की 2 रकात नमाज नफल पढ़े और शादीशुदा 2 रकात नमाज नफल पढ़े तो अल्लाह ताला शादीशुदा को 70 गुना ज्यादा सवाब नफल पढ़ने का देता है किसके कुंवारे के मुकाबले में ये निकाह की बरकत है और इमाम हंबल अपनी किताब मुस्नद के अंदर एक वाकया लिखते हैं कि एक सहाबी जिनका नाम है जुलेबीब दरबार रिसालत में बैठे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ओ
जुलेबीब निकाह कर लो। तो जुलेबीब कहते अल्लाह के रसूल मैं तो काला कलोटा, मैं फकीर आदमी, मेरे पास खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, रहने को घर नहीं, या अल्लाह के रसूल मुझ जैसे फकीर के साथ में निकाह तो करेगा कौन, मेरे साथ में शादी कौन करेगा। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ओ जुलेबीब निकाह कर लो। वही बात वापस जुलेबीब दोहराते अल्लाह के रसूल मेरे साथ में निकाह कौन करेगा। फिर अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते ओ जुलेबीब निकाह तो करो। कहा अल्लाह के रसूल मेरे जैसे फकीर के साथ में निकाह करेगा तो करेगा कौन। तब अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि वो देखो फलाना जो फला अंसारी साहबी है मदीने के अंदर, जाओ उनके घर पर जाओ और उनके घर पर जाकर शादी का पैगाम दो और उनके घर पर जाकर कहना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शादी का पैगाम भेजा है। अब ये बात सुनकर जुलेबीब अल्लाह के रसूल की वो अंसारी साहबी के घर पर जाते हैं। दोपहर का वक्त है, अंसारी साहबी के घर पर जुलेबीब पहुंचते, दरवाजे को खटखटाते, साहब वो साहबी अंसारी घर पर रहते, दरवाजा खोलते, जुलेबीब सलाम करते, वो सलाम का जवाब देते और सलाम के बाद जुलेबीब से कहते हैं फरमाओ जुलेबीब आज मेरे घर पर कैसे आए हो। तो जुलेबीब कहते हैं सुनो मैं यहाँ पर आया हूँ तो अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ और मैं जो बात कहूँगा मैं अपनी मर्जी से नहीं कहूँगा, बल्कि मुझे यहाँ पर अल्लाह के रसूल ने भेजा है। तो कहा किस लिए भेजा है, कि निकाह के लिए भेजा है। तो कहा निकाह जैसी बात घर के दरवाजे पर नहीं होती, आप मेरे घर में तशरीफ लाए, मेरे घर के अंदर आए। जुलेबीब वो साहबी अंसारी घर पे तशरीफ लाते और लाने के बाद कहते हैं कि सुनो मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है और अल्लाह के रसूल चाहते हैं मैं आपकी बेटी के साथ निकाह करूं और मैं आपकी बेटी के साथ निकाह करूं और आपकी बेटी को अपनी शरीके हयात बनो, बल्कि मैं निकाह का पैगाम आपके घर पर लेकर आया हूं। तो साहबी अंसारी कहते हैं कि निकाह जैसी बात, निकाह जैसा मसला है, निकाह का मामला है तो मैं डायरेक्ट फैसला नहीं ले सकता, मैं अपनी शरीके हयात, मैं अपनी बीवी से पहले मशवरा लूंगा और अपनी बीवी से पूछूंगा कि जुलेबीब के साथ में अपनी बेटी का निकाह करना है या नहीं करना है, कि हाँ आप जाकर पूछ के आओ। वो अंसारी साहबी अपनी बीवी के पास में जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि सुनो ये फला बात है, जुलेबीब आई है, अल्लाह के रसूल ने भेजा है, निकाह का पैगाम लाए हैं और वो चाहते हैं कि हम अपनी बेटी उनके हाथ में दे दे, वो हमारी बेटी को अपनी जिंदगी की शरीके हयात बनाना चाहते हैं। तो उनकी बीवी कहती है अंसारी साहबी की कि सुनो वो जुलेबीब जिसके पास रहने को घर नहीं, वो जुलेबीब जिसके पास खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, ऐसे फकीर आदमी के फकीर इंसान के साथ में आप अपनी बेटी का निकाह करा दे, कतई नहीं, मैं अपनी बेटी को कंवारी जरूर रख दूंगी, लेकिन जुलेबीब जैसे फकीर आदमी के साथ में अपनी बेटी का निकाह नहीं कराऊंगी। ये बात दोनों मियां बीवी कर ही रहे थे कि जुलेबीब बाहर वो बातों को सुन रहे हैं और साहबी अंसारी की बेटी ने भी ये सारी बातों को सुन लिया। वो साहबी अंसारी की बेटी घर में आती है, घर में तो रहती है, अपने माँ बाप के पास आती है और आने के बाद कहती है अम्मी और अब्बू मैंने आपकी सारी बातों को सुन लिया, आपने आने वाले को देखा, आने वाला जुलेबीब है, दिखने में काला कलोटा है, देखने में ठिंगना है और रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, पीने को पानी नहीं, खाने को खाना नहीं, आपने सारी कमियों को जुलेबीब की देखा, लेकिन अम्मी जिसने भेजा है उस रसूल का तो आलम देखो कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तूने माँ जुलेबीब को तो देखा लेकिन जुलेबीब को किसने भेजा, उस मोहम्मद रसूलुल्लाह को अम्मा तूने नहीं देखा। अब तो मेरी एक ख्वाहिश नहीं है कोई पूरी जिंदगी मैं कंवारी रह जाऊंगी लेकिन निकाह करूंगी तो जुलेबीब के साथ में ही करूंगी। अब जुलेबीब के साथ में उस सहाबी अंसारी की बेटी का निकाह होता है और अल्लाह के रसूल खूब दुआएं देते या अल्लाह जुलेबीब फले फूले, जलेबी फूले फूले, वो जुलेबीब जिनके पास रहने को घर नहीं था, वो जुलेबीब जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, कुछ ही वक्त के बाद में, कुछ ही टाइम के बाद में मदीने के लोग कहते हैं कि औरतों में जो सबसे महंगे और सबसे कीमती कपड़े पहनती है वो जुलेबीब की बीवी है, क्योंकि कुरान का फरमान है सूरह नूर आयत नंबर 32 अयकुन फुकरा युगरिमुल्लाहु मिन फदली, अल्लाह कहता है तुम लोग निकाह करो मैं तुम्हें निकाह की बरकत से मालदार कर दूंगा, मैं निकाह की बरकत से तुम्हारे घर से गरीबी को दूर कर दूंगा, लेकिन निकाह करो तो मालदार बनने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, सुन्नत पर अमल करते हुए निकाह करो। आज हमारे मुआशरे के अंदर, आज हमारे समाज के अंदर हवा फैल चुकी है कि हमारे बच्चे 35-40 साल के हो चुके लेकिन वो निकाह नहीं करते और अगर उनसे निकाह का
का कहा जाए कि तुम लोग निकाह करो, तो उन लोगों का एक ही पैगाम होता है और एक ही पैगाम होता है कि जब बाजार के अंदर दूध मिलता है तो घर में भैंस पालने की कहाँ जरूरत है। अस्तगफिरुल्लाह, ये बात हमारे समाज के और हमारे मुआशरे के बच्चे कहते हैं और नौजवान कहते हैं कि जब बाजार में दूध मिलता है तो घर में भैंस पालने की कहाँ जरूरत है। यानी जिन्स की तस्कीन और जिना के नाम को उन्होंने निकाह का नाम दे दिया है। निकाह करना ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, ना कि जिना है। और बल्कि जिना की तरफ हमारे नौजवान इस कदर बढ़ चुके, जिना के अड्डों को इस तरीके से आबाद कर दे और बाजारों को यहाँ तक गर्म कर दिए। याद रखना, जिना तो बड़ा बदतरीन जुर्म है, जिना तो बहुत बड़ा पाप है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो अल्लाह अपनी रहमत से माफ कर देता है, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो तौबा की बरकत से माफ हो जाते हैं, और कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी सजा दुनिया में भी मिलती है, कब्र में भी मिलती है, आखिरत में भी मिलती है। वो गुनाह कौन सा? वो गुनाह है जिना। जिना करने वालों को दुनिया में 3 सजाएं मिलती है। वो 3 सजाओं में दुनिया में गिरफ्तार होते हैं। पहली, अल्लाह ताला उनके चेहरे से नूरानियत को छीन लेता है, अल्लाह ताला चेहरे से नूर को छीन लेता है। दूसरी सजा ये मिलती है जानी को कि अल्लाह ताला उसके दाने दाने को अल्लाह उसको मोहताज कर देता है। क्या हमने बड़े बड़े बादशाहों की जिंदगी नहीं देखी जिनकी दौरे हुकूमत के अंदर सूरज गुरूब नहीं हुआ करता था? बड़े बड़े बादशाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, लेकिन उनको सजा मिली जिना की बुनियाद पर। आखिरी वक्त में उन्होंने अपना वक्त जेलों के अंदर बिताया और वो दाने दाने को टुकड़े टुकड़े को मोहताज हो गए। और जिना करने वाले को तीसरी सजा दुनिया में ये मिलती है कि अल्लाह ताला उसकी उम्र को घटा देता है, अल्लाह उसकी उम्र को काट देता है। लोगों को समझ में नहीं आया कि जिना करने से उम्रें कैसे कटती है, लेकिन आज एक बीमारी ने हमें बता दिया कि जिना करने से इंसान 6 महीने में मर जाता है। वो है HIV एड्स की बीमारी। जब एड्स की बीमारी इंसान को लगती है, 4 या 6 महीने में इंसान दुनिया को अलविदा कहता हुआ नजर आता है। क्या मतलब ऐसी चीज से चंद मिनट की लज्जत के लिए हमने अपनी दुनिया को भी बर्बाद किया, हमने अपने आखिरत को भी बर्बाद किया। तभी तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि तुम लोग निकाह करो, निकाह करने से इंसान में शर्म और हया आती है। और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते जिसने निकाह कर लिया उसका आधा ईमान महफूज हो गया, बाकी आधे ईमान